नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास के सोमवार को शिव जी के भक्तों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। सावन माह के सोमवार को महादेव का पूजन और व्रत उपवास करने का खास महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक साथ पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। शिव पार्वती की इस पूजा को और व्रत को करने वालों को सौभाग्य प्राप्त होता है। सोमवार के व्रत को तुरंत प्रभावी और विशेष फलदायी माना जाता है। सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ शिव पार्वती जी की पूजा करने के बाद व्रत की कथा कही जाती है और सुनी भी जाती है। इस कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा के अनुसार बहुत पहले एक गांव में एक अमीर साहूकार रहा करता था। वो शिव जी का परम भक्त था। उसके पास ढेर सारी धन दौलत थी, मगर एक बात का दुख भी था कि इस सारी दौलत का उपभोग करने वाला कोई नहीं था। यानी कि साहूकार की कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात इसी बात की चिंता करता रहता था कि उसके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। एक बार किसी संत महात्मा के कहने पर उसने शिवजी और मां पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत करना शुरू किए। साहूकार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार को विधि पूर्वक व्रत किया करता था। शिवलिंग पर अभिषेक करता था और पूजा पाठ करने के बाद शाम को भी शिव मंत्रों का जाप करके शिव जी के पास दिया जलाता था। उसके मन में भगवान शिव और पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा थी और विश्वास भी था कि भोलेनाथ और माता पार्वती उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। साहूकार की भक्ति से प्रभावित होकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की, हे स्वामी, आपको अपने परम भक्त इस साहूकार की मनोकामना पूरी करनी चाहिए। देखिए, वो कितने मन से आपकी पूजा आराधना करता है, पूजा पाठ और अभिषेक भी करता है और यहाँ तक कि सोमवार का व्रत भी रखता है। तो हे प्रभु, आप कृपया साहूकार की मनोकामना पूरी करें और उसके वंश का दीपक प्रदान करें। तब शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वो हमारे कर्मों का फल होता है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें उनके फल जरूर मिलते हैं। इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल भी उसी के आधार पर मिलेंगे और यही सृष्टि का नियम भी है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। साहूकार को कोई संतान नहीं है, इसका कारण भी उसके कर्म ही हैं। शिवजी के उत्तर से माता पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने शिवजी से फिर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, लेकिन साहूकार तो आपका सच्चा परम भक्त है, जो दिल से आपकी उपासना करता है। यदि आप अपने सच्चे भक्तों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? आखिरकार माता पार्वती की जिद के आगे महादेव को झुकना ही पड़ा और उन्होंने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, चूंकि साहूकार के भाग्य में निसंतान रहने का ही योग्य है, फिर भी मैं नियमों के विरुद्ध जाकर आपकी बात मान रहा हूँ। साहूकार को पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। एक दिन रात के समय भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ ही उस पुत्र की अल्पायु के विषय में भी उसे बता दिया। साहूकार दुखी तो हुआ, लेकिन उसने शिवजी और मां पार्वती जी के व्रत करना उसी तरह शुरू रखा। समय बीतता गया और देखते ही देखते साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ आगे की शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया और ढेर सारा धन देकर अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना किया। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि वे रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोज कराते जाएं। इस तरह दोनों मामा भांजा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। एक बार वे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार के साथ करवा रहा था जो कि काना था। दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि यदि राजा या राजकुमारी को इस बात का पता चलेगा तो वो उसके काने पुत्र से विवाह नहीं करेगी। लेकिन जब उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि वो इसे ही अपना पुत्र बनाकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर देगा और बाद में उसे धन देकर भगा देगा। उसने बालक के मामा को धन का लालच देकर इसके लिए राजी भी कर लिया और इस तरह साहूकार के पुत्र के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुन्नी पर सब सच लिख दिया
कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। जब ये बात राजकुमारी ने पढ़ी तो उसने अपने पिता से कहा कि वो इस झूठे राजकुमार के साथ नहीं जाएगी और अपने पति का इंतजार करेगी जो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। इधर बालक 12 साल का हो गया। काशी में साहूकार के पुत्र ने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। एक दिन मामा जब यज्ञ कर रहे थे तब अस्वस्थता के कारण बालक अपने कमरे में जाकर सो गया। जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया तो मामा जी ने उसके समीप जाकर देखा। तब तक बालक मर चुका था। मामा बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। उनका विलाप वहां से गुजर रहे शिवजी और माँ पार्वती ने सुना और पास आकर देखा तो ये वही साहूकार का बालक था जो शिवजी के आशीर्वाद से जन्मा था। एक बार फिर से माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई और उन्होंने उस बालक को फिर से जीवन दान देने की याचना की। बहुत बार कहने के बाद शिवजी बालक को जीवित कर देते हैं। बालक और उसके मामा शिवजी और माता पार्वती को नमन करके वापस अपने गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे उसी गांव से होकर गुजरते हैं जिसमें साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। राजा ढेर सारा धन देकर अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर देता है। जब बालक अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर आता है तो उसके माता पिता अपने पुत्र को सही सलामत पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शिवजी और माता पार्वती जी का धन्यवाद करते हैं और अपने पुत्र और पुत्रवधू का धूमधाम से स्वागत करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। उस रात को शिवजी साहूकार के सपने में आकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये थी सोमवार के व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक ज़रूर लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही चमत्कारिक घटनाएं और ऐसी ही चमत्कारिक कहानियां आपके साथ हम शेयर कर सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।